आज हम करने वाले हैं वाउल इंडिकेशन। वाउल इंडिकेशन चैप्टर जो है हमारी स्पीड के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो हमें यहाँ से पॉइंट्स मिलते हैं कि कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पर कि कौन से वाउल्स जो है हमारे लिए लगाने ज़रूरी हैं, कौन से वाउल्स हैं जिन्हें लगाना इतना ज़रूरी नहीं है, जो हम स्किप कर सकते हैं अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। ये दो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं। ये मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये बताने के लिए जो कॉन्सोनेंट्स के साउंड सबसे पहले आती है बिगिनिंग में स्ट्रोक के, या सबसे लास्ट में आती है एंडिंग में, उनको हम ब्रीफेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमारी जो आउटलाइन है वो छोटी बने। जैसे यहाँ पर है सम, यहाँ पे सर्कल का यूज़ किए हैं। वेयर, यहाँ पे वे जो है हमने हाफ सेमी सर्कल यहाँ पर ले रखा है। टेस्ट, एसटी की यहाँ पे लूप का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे सभी में ही कुछ ना कुछ हमने ब्रीफेस्ट फॉर्म ली है, लेकिन इसके अलावा हमें कहीं पे पूरी फॉर्म्स लिखनी पड़ती हैं, पूरी स्ट्रोक्स लिखनी पड़ती हैं। जहाँ पर रूल हमें कहता है कि हमें पूरी स्ट्रोक बनानी पड़ेंगी वहाँ पर, जैसे कि कुछ डिप्थोंग्स हो गए। डिप्थोंग्स के बाद या ट्राइफोन्स के बाद हमें क्या करना पड़ता है, अपनी पूरी आउटलाइन ही बनानी पड़ती है वहाँ पर। जैसे साइंस, ठीक है, तो साइंस में मुझे एस जो है स्टार्टिंग में क्या करना पड़ा, पूरा बनाना पड़ा ताकि मैं अपना ट्राइफोन जो है वहाँ पे लगा सकूँ, इसलिए एस मैंने पूरा बनाया। या सायम या टॉयल, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, अपनी जो स्ट्रोक है वहाँ पे पूरी बनानी पड़ी ताकि मैं लगा सकूँ अपने डिप्थोंग को, ट्राइफोन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रीफेस्ट फॉर्म जो है स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकती थी, ठीक है, तो ये रूल के अकॉर्डिंग होता है, अदरवाइज मैं ब्रीफेस्ट फॉर्म ही यूज़ करती। सेकेंड चीज़ है कि स्टार्टिंग में हमारे पास अगर स्टार्टिंग में वाउल आता है या एंडिंग में वाउल आता है, तब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आता है वाउल तो हम अपनी पूरी ही स्ट्रोक जो है वो रिटेन करते हैं। वैसे ही सिमिलर हम एंडिंग में भी करते हैं। वाउल लगाने के लिए हमें पूरी स्ट्रोक बनानी पड़ती है। तो ये सब हम रूल के अकॉर्डिंग ही करते हैं ना, ये रूल है हमारा, ठीक है। बोथ केसेस में हमें पूरी स्ट्रोक बनानी पड़ती है अपनी वाउल इंडिकेट करने के लिए। लेकिन कहीं कहीं पे हम वाउल इंडिकेट नहीं भी करते हैं, लेकिन हमें पता है कि स्टार्टिंग में वाउल आ रहा है। जैसे कि स्ट्रोक अलोन में, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग का वाउल इसमें नहीं लगाया है, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पे वाउल आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें रूल कह रहा है अगर स्टार्टिंग में वाउल है और और एल स्ट्रोक है हमारे पास, तो स्ट्रोक अगर डाउनवर्ड बनी है इसका मतलब स्टार्टिंग में वाउल आ रहा है, अदरवाइज हम स्ट्रोक अपवर्ड बनाते। जैसे कि हम लाइक में बनाते हैं, लाइक में एल हम अपवर्ड बना रहे हैं ना, क्योंकि इससे पहले जो है कोई वाउल नहीं है, इसलिए हमने वो अपवर्ड बनाया है, अदरवाइज हम डाउनवर्ड बनाते। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि स्टार्टिंग में वाउल आ रहा था, लेकिन मैंने बिना इंडिकेट भी किए उसे मुझे पता चल गया, तो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये स्किप कर दो आप। वैसे ही एंडिंग में जैसे टेस्ट, अब टेस्ट है, मैंने ऑन द लाइन ही बनाया है। अब एंडिंग में वाउल आ रहा है, मैंने एंडिंग का वाउल नहीं लगाया है, ठीक है। एंडिंग का अगर मैंने वाउल नहीं लगाया है तो इसमें मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि एंड में वाउल आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लूप का इस्तेमाल नहीं करा है।
अगर ये टेस्ट होता तो मैं इसको ऐसे बनाती, लेकिन ये टेस्ट ही था इसलिए मैंने लास्ट की जो स्ट्रोक है वो पूरी बनाई है। तो इससे मुझे पता चलता है कि एंड में जो है वो वाउल आ रहा है, और मैं बिना लगाए भी मुझे पता चल रहा है यहाँ पर कि हाँ यहाँ पे कोई वाउल आ रहा है, इसलिए मैंने स्ट्रोक पूरी बनाई है। अदरवाइज़ टेस्ट मैं सिंपली ऐसे बना सकती थी। तो कुछ वाउल बिना लगाए भी हमें पता होता है, रूल के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे वाउल आ रहा है जिन्हें हमने नहीं लगाया, लेकिन हम उस स्ट्रोक को पढ़ सकते हैं बिना वाउल के। अगर हम पढ़ सकते हैं उसको बिना वाउल के तो हम उसको वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, उसको वैसे ही लिखेंगे ताकि हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो वाउल इंडिकेशन चैप्टर का यही मतलब था कि जहाँ पर हमें नेसेसरी है वाउल लगाना, ठीक है, जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे तो हम वाउल लगाएंगे ही, लेकिन जहाँ पे नेसेसरी नहीं है वहाँ पे हम वाउल स्किप ही करेंगे, ठीक है। वहाँ पे ओमिशन करना है आपने, वहाँ पे वाउल्स नहीं लगाने हैं। तो अब आप इस चैप्टर से क्या करेंगे, वाउल्स की ओमिशन करना शुरू कर देंगे। जहाँ पे वाउल्स नेसेसरी नहीं है वहाँ पे आप नहीं लगाएंगे ताकि आपकी स्पीड में इंक्रीज़ आए। जैसे कि एक वर्ड है रेड, ठीक है, रेड वर्ड है, यहाँ पर मुझे कोई वाउल लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपली इसको रेड पढ़ सकती हूँ। मैंने काफ़ी बार आपको बताया भी, जो बीच में ये ए का वाउल आता है ये हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिना लगाए भी हम वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। अब आप इतने स्टेज पे आप पहुंच चुके हो कि आप किसी भी वर्ड को देखकर जो है वो पढ़ लोगे, वहाँ पे ये ए का वाउल आपको ज़रूरी नहीं होगा। जैसे वावल में भी आप ये वाला जो वाउल है वो स्किप कर सकते हैं, सीधा आप पढ़ सकते हैं कि आपने वावल लिखा हुआ है शॉर्ट हैंड में। तो आप वाउल्स को स्किप करें, जहाँ पर आप बिना वाउल लगाए पढ़ सकते हैं, आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी।